आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। आपको क्या करना है, एक ग्राफ शीट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन मार्क करना है। उसके बाद मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 0 to 13,0 on the x axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y axis। इन्होंने हमें क्या किया है, एक्स एक्सिस के ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए और वाई एक्सिस के ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए, और इन्होंने बोला है हमें स्केल को 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के हिसाब से लेना है, और यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। बेसिकली ये जो इन्होंने हमें कंडीशन दी है, इन्होंने हमें कंडीशन में बताया है कि हमें डायग्राम के लिए कैसे बनाना है, और ऑलरेडी बुक में फिगर 1.5 आपको गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। इन्होंने क्या बोला है, रियान्स की जो स्टडी टेबल है उसके हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमें इसमें क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का होता है। तो क्या है 8,9, यानी कि एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे 9। तो ये हो गया हमारा 8,9 वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमें क्या बोला, 11,9, यानी कि एक्स एक्सिस पे 11 और वाई एक्सिस पे 9। ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 11,9। थर्ड कोऑर्डिनेट हमें बोला 11,7। तो 11 कहाँ पे हमारा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 7। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 11 पे हमारी लाइन बनी हुई है। ये क्या हो गया हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट, जो कि क्या है 11,7। इतना बोला गया था हमें इसमें पुट करने के लिए, वो हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। आपको ये बताना है कि टेबल का फोर्थ फुट का। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये रेक्टेंगल है। अब आपको ये पता है कि ये जो हमारा बेसिक रेक्टेंगल का डायग्राम होता है, इसमें जो अपोजिट लाइंस होती है वो क्या होती है, हमेशा सेम लेंथ की होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर दें तो ये चीज हमें पता है कि जो ए बी होगा वो डी सी के बराबर होगा और बी सी ए डी के बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्टली जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर होगा, डी सी के, और हमारा ए डी बी सी के। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अगर इन्हें हम मिलाते हैं तो जो फोर्थ यहाँ पे ये जो लाइन होगी ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर होगी, क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पे इसके बराबर ही होगी। तो अगर हम इसको मिक्स करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे 8 और वाई एक्सिस पे कहाँ पे 7। तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट जो हमें फाइंड आउट करना था वो कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, 8,7। ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट 8,7 जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब हम सेकंड पार्ट कवर करते हैं। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। इसमें ये पूछा है कि हमने ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स अभी लगाए हैं, जो कि 3 कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे और एक कोऑर्डिनेट जो है हमने फाइंड आउट किया है, तो क्या ये गुड स्पॉट है जहाँ पे ये टेबल रखी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे रूम को, तो ये वार्डरोब से भी एक डिस्टेंस पे और बेड से भी एक डिस्टेंस पे है और वॉल के नियर बाय है। तो ये जो पोजिशन है, ये पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है किस चीज के लिए, टेबल के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज अ गुड spot. Yes, it is a good spot. ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन, थर्ड वाले में 3 क्वेश्चन दिए हुए। सबसे पहले हमें विड्थ पूछा है। ठीक है, तो ये जो थी ये हमारी टेबल थी। ठीक है, अब इस टेबल में हमें सबसे पहले क्या चीज पूछी है, विथ पूछी है। तो विथ कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन जो है ये होगा हमारा विथ। ठीक है, अब विथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से 7 को माइनस कर देंगे। जो हमारे y के कोऑर्डिनेट्स है उनमें उनको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे।
क्या है हमारे कोऑर्डिनेट 9 और 7। तो 9 में से हमें क्या करना है, 7 को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर 2 यूनिट, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना है। तो यहाँ पे 2 यूनिट यानी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। सेम थिंग हमें अब क्या निकालना है, लेंथ। तो ये जो पोर्शन है ये क्या होगा हमारा लेंथ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 11 माइनस 8। ये 11 माइनस 8 हमारा क्या है, लेंथ। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 3 यूनिट्स यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे फोर्थ क्या पूछा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमें सिर्फ टेबल का टॉप व्यू दिया गया है। ये क्या है, हमारी टेबल का सिर्फ टॉप व्यू है। तो हम कहीं कभी भी किसी भी टेबल का टॉप व्यू से हाइट पता नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, बिकॉज सिर्फ क्या गिवन है हमारे पास, टॉप व्यू। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, हिंज। हिंज का मतलब क्या होता है, हिंज का मतलब ये होता है जहां पे हमारा गेट वॉल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। वो वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, हमारा जो बाथरूम डोर है उसकी हिंज कहाँ पे, B1 पे। B1 कहाँ है यहाँ पे, ये रहा हमारा B1, ठीक है। और ये ओपन किस डायरेक्शन में हो रहा है, बेडरूम की साइड, यानी कि ये जो गेट खुलेगा ये किस साइड पे खुलेगा, बेडरूम की साइड, ठीक है। विल इट हिट द वार्डरोब। अगर ये इस साइड ओपन होता है तो क्या ये जो ये वार्डरोब है इसको हिट करेगा, यानी कि इससे टकराएगा क्या। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि आप क्या कुछ चेंजेस बताना चाहोगे अगर जो डोर है वो इससे ज्यादा हम वाइडर करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, जो हिंज है वो B1 पे, यानी कि हिंज हमारी यहाँ है। तो हमारा गेट कहाँ हुआ, B1 से B2, ठीक है। तो हमारा जो बाथरूम डोर है वो कहाँ है हमारा, B1 से B2 तक, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा चौड़ा है। ये पता करने के लिए यहाँ टकराएगा तो नहीं, क्योंकि अगर ये खुलेगा तो ये ओपन इसी डायरेक्शन में होगा, इस तरह से स्ट्रेट अगर हम लेते तो इधर साइड ओपन होगा। तो ये कितना ज्यादा चौड़ा है, ये अगर हम ये पता कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो यहाँ पे वार्डरोब से टकराएगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। तो हमारा B2 क्या है 4 और B1 क्या है 1.5। तो अगर हम 4 में से 1.5 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 2.5 यूनिट। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हम इसे सेंटीमीटर में लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें कि ये वाली जो वॉल है इससे वार्डरोब कितने डिस्टेंस पे है, तो जो वार्डरोब है वो कितने डिस्टेंस पे, 3 यूनिट, ठीक है। तो जो हमारा वार्डरोब है वो कहाँ पे है, 3 यूनिट्स की दूरी पे, यानी कि कितना दूर है, 3 सेंटीमीटर। तो जो गेट का साइज है और इसके साइज में हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 0.5 का हमें यहाँ पे गैप मिलेगा। तो अगर ये डोर आता भी है तो ये यहीं तक आएगा, ये डायरेक्टली वार्डरोब से जाके क्या होगा, टकराएगा नहीं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन तो क्या है कि ये हिट नहीं करेगा, तो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो अगर ये डोर को ये और वाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर इसी डायरेक्शन में ये डोर ओपन होता है तो ये डेफिनेटली इससे जाके टकराएगा, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का। तो अगर यहाँ पे हम लोग जो डोर है उसको वाइडर करते हैं तो हमें क्या सजेशन देना चाहिए कि आपको डोर को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो डोर है उसको किस डायरेक्शन में ओपन करना चाहिए, बाथरूम की डायरेक्शन में। ओके,
हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट 1.2 का कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस हम लोग सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।